चश्मे वाली देवरानी चश्मा लगाकर टीचर पढ़ाती है तो अच्छी लगती है, लेकिन बहू अगर घर पर रोटी बनाती है तो चश्मिश कहीं की, न जाने क्या 24 घंटे नाक पर चश्मा लगा कर रखती है। अरे माँ जी, शो ऑफ करना है ना कि पढ़ी लिखी है, लेकिन ये नहीं समझती कि दुनिया अंधी बोलती है। तभी आंख में चश्मा लगाकर रोशनी आ जाती है। अरे तेरा नाम रोशनी किसने रख दिया? आंख में तो तेरे अंधेरा छाया रहता है। ये बोलकर सास और जेठानी हंसने लगते हैं। रोशनी बेचारी क्या करती, बचपन से ही उसे चश्मा लग गया था। फिर पढ़ाई और नौकरी के चलते वो चश्मे का नंबर बढ़ता ही चला गया, लेकिन शादी के बाद किसी ने इस बात को नहीं समझा। यार ये तुम्हारा चश्मा ना तुम्हारी आंखों में मुझे डूबने ही नहीं देता है। बस आपकी कमी थी, आप भी ताने दे दे मेरे चश्मे को। अरे मजाक कर रहा हूँ, क्यूट लगती हो तुम चश्मे में। तभी कहीं से घूमती फिरती सास आ जाती है। क्यूट? अरे चश्मिश क्यूट नहीं, चाकस लगती है, चाकस। क्या माँ जी, आप भी ना, अच्छा ही है कम से कम घर पर कोई तो है जो पढ़ा लिखा दिखता है, वरना हम तो हाँ पढ़ी लिखी दिखने के चक्कर में कोई थोड़ी ना बड़ा सा चश्मा लगा कर बैठता है। खैर दिन बीत रहे थे। सास और जेठानी का रवैया रोशनी के लिए बिगड़ता ही जा रहा था, और उसका कारण था सिर्फ रोशनी का चश्मा। सासू माँ, मैं भी आप लोगों के साथ पार्क में चलूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, बस ये। अरे शर्मा क्यों रही है, साफ साफ बोलना बड़ी बहू। देख रोशनी, हम लोगों के साथ चलना है ना तो ये चश्मा घर पर ही छोड़ना होगा। जमाना सोचता है कि मास्टरनी को लेकर घूम रही हूँ मैं। माँ जी, मैं तो कभी चश्मे के बिना नहीं रही हूँ। वैसे तो मैं भी मेकअप के बिना नहीं रहती, लेकिन देखो जा रही हूँ ना ऐसे ही सिंपल सी। क्यों? लेकिन मेकअप के बिना रहा जा सकता है भाभी। अरे देख, ज्ञान तो देना मत है, चलना है तो चल, चश्मा घर पर रखकर। बेचारी रोशनी सुबह से घर के अंदर बोर हो रही थी। वो निकल जाती है बिना चश्मा के, लेकिन वहां जाकर, हे भगवान, मेरा तो सर चक्कर खा रहा है। माँ जी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ वो थोड़ी लाइट कम है ना यहाँ, इसलिए। कोई बात नहीं, आगे रोशनी है। माँ जी, मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ। अरे ना ना, मेरा तो हाथ छूना भी मत, लोग कहेंगे कि अंधी के साथ घूम रही हूँ मैं। फिर क्या, दोनों सास बहू रोशनी को छोड़कर आगे निकल जाती हैं, और रोशनी बेचारी एक गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन सास बहू मुड़कर भी नहीं देखते। दोनों घर आ जाती हैं जहाँ रोशनी का पति। माँ, रोशनी कहाँ है? मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। अरे यार तो रही पीछे। लेकिन पीछे तो रोशनी होती ही नहीं। माँ उसका चश्मा भी यहाँ है। मुझे डर लग रहा है कि कहाँ गई होगी, ऐसा तो वो कभी नहीं करती। अरे बड़ी, कहाँ रह गई रोशनी? हम लोगों के साथ तो गई थी। अरे माँ जी, मैं भी तो आप ही के साथ थी ना, मुझे क्या पता। कहाँ गए थे आप लोग? और उसने चश्मा क्यों नहीं पहना है? अब ये तो वो जाने बेटा, जब पता है अंधी है तो चश्मा क्यों नहीं पहनती है। बेटे को माँ की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो क्या करता। सोचता है घर में क्लेश करने से अच्छा है निकल जाता हूँ बीवी को ढूंढने। वहीं घर पर, माँ जी आज तो अच्छा खासा ड्रामा होना है। हाँ बहू, मैं भी डर रही हूँ। रोशनी तो आज राकेश को मेरे और तेरे खिलाफ कान भर कर रहेगी। घर आएगा तो क्लेश तो होना ही है। लेकिन ये क्या, लंगड़ाती हुई रोशनी को उसका पति सहारा देकर ला रहा था। जब माँ ने कहा कि चश्मा पहन कर चलो तो फिर क्यों हीरोइन बन रही थी? वो मैंने सोचा बिना चश्मा के ही चलती हूँ, लेकिन क्या पता था, मैंने आवाज़ भी देना ठीक नहीं समझा कि ये लोग कहाँ मुझे उठा कर ले आएंगे। पति रोशनी को डांटता है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। सास जेठानी का मुंह देखती रह जाती है। फिर एक रोज घर की घंटी बजती है। अरे बहू देख जरा कौन है। माँ जी आप भी तो देख सकती है ना, सारा दिन तो बैठी रहती है। चलिए खैर देखती हूँ मैं। जेठानी दरवाजा खोलती है तो सामने होता है कुरियर वाला। रोशनी मैडम का घर है, उनका कुरियर है। हाँ, वैसे क्या आया है इसमें? तभी देवरानी साहिबा आ जाती है।
वो भाभी काजल है, काजल। बस फिर क्या था, ये सुनते ही सास और जेठानी जोर जोर से ठहाके मार मार कर हंसने लगते हैं। क्या हो गया, आप लोगों ने कोई फिल्म देख ली है क्या? मुझे भी बताओ, काफ़ी दिन हो गए, हंसी ही नहीं हूँ मैं। हाँ, फिल्म देखी है। क्या नाम था माँ जी उस फिल्म का? फिल्म का नाम था माँ अंधी और बेटी का नाम उजाला। ये कैसी फिल्म है? मैंने तो सुना ही नहीं ऐसा नाम। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बता, ये महंगा काजल कहाँ लगाना है? कैसी बात कर रही है दीदी, आँख का काजल आँख में ही लगेगा ना, और क्या। चाचा अंदर जा। काजल, तेरे पल के तो मैंने देखी नहीं आज तक। काजल क्या खाक दिखेगा। वैसे 4,000 रुपए का काजल है। देवरानी कुछ नहीं कहती, मुंह लटकाकर अंदर चली जाती है। फिर एक दिन, अरे आज कहीं घूमने चले क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, रुकिए मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अरे कहाँ ले जाएगा इस अंधी को? कैसी बात कर रही हो माँ? बीवी है मेरी, हर बात पर अंधी अंधी, ये ठीक नहीं है। हाय रे, बीवी के लिए माँ से लड़ाई देवर जी। इस बार ज्योति के पति के तेवर ही अलग थे। अब इससे जो समझो। वैसे भी ज्योति पता नहीं क्यों आप लोगों के ताने बोलियां सहती रहती है। मैं तो आज ही घर छोड़ रहा हूँ। हाँ हाँ, वैसे भी तेरी अंधी के साथ रहकर हमें तो शर्म ही आती थी। क्यों बहू? लेकिन ये क्या, जेठानी का तो मुंह ही उतर जाता है। कैसी बात कर रही हैं माँ जी, बहू है आपकी, ऐसे नहीं बोलते। पूरे घर का काम करती है, कभी चूं तक की आवाज नहीं करती, और आप? सास जेठानी की ओर देखती रह जाती है। अरे पर तू ही तो हमेशा उसकी बुराई किया करती थी ना, क्या उसके साथ रहने से सब मुझे अंधी की सास कहते हैं? कौन कहता है भाभी? जरा मैं भी तो देखूं। जेठानी की हालत खराब हो जाती है। क्या आप लोग भी? अरे देवर जी देखिए, कहीं नहीं जा रहे आप। हाँ, मैंने कभी माँ जी को ये नहीं कहा। माँ जी झूठ बोल रही हैं। वैसे भी देवरानी जी चली जाएगी तो 2 वक्त की रोटी की नौकरानी तो मैं बन जाऊंगी ना। ना जी ना। ये बोलकर जेठानी वहाँ से चली जाती है। क्या चल रहा है इस घर में? ये तो सिर्फ काम के लिए मेरे साथ थी। तभी देवरानी आती है। माँ जी, बुआ सास का फ़ोन है, आपसे बात करेंगी। अरे बसंती भाभी, मेरे बेटे की शादी है, आपका पूरा परिवार आना चाहिए, मैं साफ बोल देती हूँ। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन सामने खड़ी होती है छोटी बहू, आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाकर। वो क्या है ना, छोटी ज्योति, वो नहीं आ पाएगी। ज्योति नहीं आएगी? क्यों? अरे नहीं नहीं, वो नहीं आएगी तो मेरे बेटे के आंख में काजल कौन लगाएगा? भाभी है वो भी प्यारी वाली। ज्योति सास को देख रही थी। क्या देख रही है? घर की पहली शादी है, मोटा चश्मा लगाकर खड़ी रहेगी, अच्छा लगता है क्या? सिर्फ बड़ी जाएगी। हाँ, लेकिन माँ जी, बुआ सास हमारे पड़ोस में रहती है मायके में, उन लोगों को मैं बचपन से देख रही हूँ। ना माँ जी, मैं तो जाऊँगी, वैसे भी शादी तक मेरी आँख ठीक हो जाएगी। लेकिन सास नहीं मानती। पर फिर भी एक दिन, अरे मैंने तो सारी शॉपिंग भी कर ली। ज्योति, तू कौन सी साड़ी पहनेगी शादी में? अरे हल्की सी पहनना, पता चला गिर गई है, कौन संभालेगा अंधी को? माँ आप चिंता ना करे, मैं हूँ उसके साथ। हाँ, तू ही रहना, हम लोगों के आसपास भी ना आए, तेरी भी ध्यान रखना। शादी का दिन आ जाता है। सभी सज धज कर खड़े होते हैं कि तभी आ जाती है ज्योति। हाय रे, कितनी प्यारी लड़की है ये। कौन है ये? माँ जी, हम लोगों के रिश्तेदार तो नहीं लग रही, लेकिन देखिए तो तेवर जी ने हाथ पकड़ रखा है। भला है, कोई अच्छी लड़की तो मिली उसे, वरना उस अंधी पर ही जान दिया करता था। तभी दोनों पास आते हैं। अरे बेटा, ये तो ज्योति। हाँ माँ जी, क्यों, क्या हो गया? अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अच्छी? तुम तो अप्सरा लग रही हो। वैसे क्या किया, किसका कमाल है ये? वही 4,000 रुपए वाले काजल का। वो दवाई थी जिससे मेरी आंखें हमेशा के लिए ठीक हो गई। माँ जी, अब तो मैं आपकी बहू कहलाने लायक हूँ ना? सास को ज्योति की बात सुनकर शर्म आ जाती है। वो उसे गले लगा लेती है।